दोस्तों, आज मैं उस बिल को लेकर आया हूं जिस बिल पर आजकल बहुत हंगामा मचा हुआ है। कुछ नेता नगरी वाले लोग जो अपने को चमकाने के लिए वो यूजीसी के उस बिल पर बहुत हंगामा मचा रहे हैं। बताऊं तो यूजीसी का काम, आपको संक्षेप में यूजीसी के बारे में बताऊं तो यूजीसी इंटर के बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जितने भी आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो मतलब कहने का है, इंटर के बाद जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिशा निर्देश जारी करती है, उनको रिकॉग्निशन देती है, उनको फंड एलोकेट करती है। इसका ये काम है। और वो अपने कॉलेजेस को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए वहाँ पर वो कुछ नियम, कायदे कानून, कुछ रूल रेगुलेशंस जारी करती है। और इस बिल में केवल दो शब्दों पर जोर दिया गया है: भेदभाव को खत्म करना और समता स्थापित करना। इस बिल में कहीं भी सवर्णों के लिए कोई बात नहीं कही गई है। केवल भेदभाव को खत्म करना और समता स्थापित करना, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और इक्वलिटी को डेवलप करना इस बिल में है, और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ स्वर्ण लोग, मतलब स्वर्ण स्वर्ण कहते हैं, मैंने नहीं कहा स्वर्ण, वो स्वर्ण बोल रहे हैं, वो स्वर्ण है। स्वर्ण कहकर के यूजीसी 2012 में एक बिल लेकर आई थी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के संबंध में, और ये वही बिल है अब 2026 में। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। उसमें क्या था कि 2012 में, आप बिल को पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा है क्योंकि इसके ऊपर सभी सारे मैं संक्षेप में बताऊंगा कि इस बिल में उस समय 2012 में एससी एसटी को विशेष सुरक्षात्मक श्रेणी में रखा गया था। भाई वो उनके साथ, एससी एसटी के साथ हजारों साल से भेदभाव होता आ रहा है। तो ये 2012 में उनके लिए उस बिल में प्रावधान है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। अब यूजीसी यूजीसी ने अब कुछ और बढ़ाया है। उन्होंने इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दिया है। 2012 में दिव्यांग भी थे, इस बार भी दिव्यांग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स होते थे 2012 में। अब वो अपने हील हवाली करते थे, मतलब वो अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्ट्रिक्ट यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है इस बिल में कि भाई। और इस बिल में और क्या क्या जोड़ा है, इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी जोड़े हैं, और हैंडीकैप्ड तो पहले ही थे, महिलाएं भी पहले थी, इस बार भी महिलाएं हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ कमेटियां बनाई हैं। इसमें इस बिल में कुछ कमेटियां बनाने का प्रावधान किया, स्ट्रिक्टली कहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना लेना, देख लेंगे, ये नहीं नहीं, स्ट्रिक्टली कमेटियां बनाने के लिए कहा है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, कि भाई वो अपने कॉलेजेस में और उस भेदभाव को भेदभाव को खत्म करने के लिए और समता को स्थापित करने के लिए कुछ कमेटी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कमेटी बनाकर इस पर नजर रखी जाए। उसमें क्या है, एक तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात कही गई है, इक्विटी कमेटी बनाने की बात की गई है, इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात की है, और इक्विटी हेल्पलाइन। ये चार चीजों की इसमें बात की गई है। अब इसमें उन्होंने इक्विटी कमेटी जो है वो जांच करने की कमेटी है कि भाई कोई कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई फैकल्टी मेंबर, कोई स्कूल कॉलेजेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति
यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने को, यदि उसे ये लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वहां शिकायत दे सकता है। वो तो वहां पर वो अपनी शिकायत रख सकता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर एक कमेटी का गठन करेगा, जिसे इक्विटी कमेटी कहते हैं। इक्विटी कमेटी जांच करेगी। ये जांच समिति है इक्विटी समिति। इक्विटी कमेटी जांच समिति है। इक्विटी कमेटी में यूजीसी ने कहा है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग को सदस्य रखना जरूरी है। स्ट्रिक्टली सदस्य बनाना जरूरी है। बस ये चीज बोला है उन्होंने, यूजीसी ने, और इसी पर इन्होंने हंगामा मचा दिया। वो कहते हैं कि जी ये तो हमारे साथ भेदभाव बरतेंगे, ये सदस्य हमारे साथ भेदभाव बरतेंगे, और कहते हैं कि हमारा नाम तो है नहीं जी लिस्ट में। भैया 5 को छोड़ के बाकी सदस्य तो तुम ही होगे। इन 5 को छोड़ के सारे सदस्य सवर्णीय बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है इक्विटी कमेटी में कि जो कॉलेज होगा, कॉलेज का हेड जो होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, 3 प्रोफेसर रखे जाएंगे, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, 2 मेंबर सिविल 2 मेंबर सिविल सोसाइटी के होंगे, और 2 स्टूडेंट होंगे जो स्पेशल इनवाइटी होंगे, और 1 कोऑर्डिनेटर होगा। मतलब कुल मिला के 10 होंगे। 10 कम से कम होंगे। और 10 में से केवल उन्होंने कहा कि 5 इनमें से रखो, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग के लिए। अब ये कह रहे हैं जी हमारे जनरल के लिए तो इसमें बात ही नहीं बोली। भैया जनरल की बात कैसे बोले? कैसे जनरल की बात कैसे बोले? कैसे बोले जनरल की बात? और इसी बात पे इन्होंने हंगामा मचा रखा है। कुछ भी बात नहीं है एससी, इसमें जनरल के लिए कोई बात नहीं है। पता नहीं किस बुद्धि के लोग हैं, इन्होंने बिल भी नहीं पढ़ा होगा। मैं शर्तिया कह सकता हूं जो नेता नगरी वाले लोग हैं वो यूजीसी के बारे में उसका एबीसीडी भी नहीं जानते होंगे। लेकिन उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए नेतागिरी करने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए, बच्चों को भड़काने के लिए। उन्होंने बच्चे भड़का रखे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं। कभी यहाँ धरना कर, वहां प्रदर्शन कर, ये कर, वो कर, यहाँ तक कि मोदी जी का पुतला फूक रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को उनकी जाति उनकी जाति का नाम लेकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। ये स्वर्ण स्वर्ण जो अपने को ये कह रहे हैं जी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अब एक मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और हैंडीकैप्ड को क्यों रखा गया कमेटी में? क्योंकि इससे पहले तो ये कमेटी में ये स्वर्णीय होते थे सारे। वो वो जो काले को पीला कर दें, पीले को लाल कर दें, उनकी मर्जी। वो किसी पे एक्शन लें, किसी पे एक्शन ना लें, वो तो बॉस हैं जी। वो तो जिसको चाहेंगे वही करेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों को सदस्य बनाने की बात आई तो इनके पेट में दर्द हो गया। कह रहे हैं कि जी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा, हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितने मेंबर होते थे ये खुद होते थे। अब दूसरे जो जो पीड़ित वर्ग है, जो आज तक पीड़ा में रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी, ये हजारों साल से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। महिलाओं का उत्पीड़न तो आज भी था, पहले भी था। दिव्यांगों के सामने भी वही समस्या है। अब यदि ये सदस्य बन गए तो ये तो इनका काम तो ये है, हम दरोगा बन के रहेंगे। ये तो फैसला यही करेंगे, अच्छा करें बुरा करें सब इनके हाथ में ही छोड़ा जाए। लेकिन यूजीसी ने कहा कि भाई आप भी उसमें आइए, मतलब पीड़ित वर्ग है उनको भी उसमें शामिल किया कि वो भी उस इक्विटी कमेटी में शामिल होकर जांच में भाग ले। वो भी जांच करे कि कितना उत्पीड़न किया गया है, क्यों किया गया है, और उसके लिए
क्या प्रावधान है उस भेदभाव को खत्म करने के लिए। इसके लिए इसके लिए इस काम के लिए उन्हें इक्विटी कमेटी में रखा गया है। अब मैं जो एक छोटे से उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि बच्चियां हैं, हर घर में हैं, उनको सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। ऐसा कोई नहीं होगा, उनको सुरक्षा की ज्यादा जरूरत रहती है, उनकी ज्यादा चिंता की जाती है, सभी करते हैं। लेकिन अब भाई उनको भी तो शामिल किया जाए, कर लिया। SC ST OBC के बारे में मैंने बता ही दिया। अब एक उदाहरण और देता हूं मैं कि संवैधानिक रूप से SC को 15% आरक्षण मिल रहा है, ST को 7.5% आरक्षण मिल रहा है, OBC को 27% मिल रहा है, EWS को 10% तक आरक्षण है, विकलांगों को, दिव्यांगों को 3% आरक्षण है। अब ये जनरल वाले अपने को जो जनरल कह रहे हैं, तथा कथित स्वर्ण, ये कहने लगे हैं कि जी हमारा नाम तो है ही ना लिस्ट में। अरे भैया तुम लगभग 50% तो तुम तो बगैर तुम्हारा नाम लिखे हुए तुम 50% हर सीट पे तुम तो बिगर मांगे आरक्षण, तुम्हें तो बिगर मांगे का आरक्षण मिल रहा है। तुम वहां रोने लगो कि जी हमारा तो नाम है ही नहीं लिस्ट में। ऐसा तो है नहीं कहीं कि जी स्वर्णों के लिए इतने %। वहां तुम हंगामा मचाने लगो। तो कुल मिलाकर यह है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतना हंगामा मचाया कि पीड़ित वर्ग को उस कमेटी में जगह मिल गई, उसमें जगह देने का वादा किया और इन्होंने हंगामा मचा दिया। और इस इस बिल में कुछ भी नहीं है। आप इस बिल को पढ़ लेना, जो भी पढ़ सकता हो, और वहां एक भी अक्षर स्वर्णों के खिलाफ हो तो बताना। भैया ऐसी राजनीति बंद कर दो। सरकार ने जो बिल लाई है, ये मोदी सरकार जो बिल लाई है, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यह बिल बहुत अच्छा है, बहुत स्वीकार्य है। और यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेट आया। हम इस बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगी डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना। थैंक यू।